बहू या जिम्मेदारियों की पोटली। बेटा, तू अब तक तैयार नहीं हुई? लड़की वाले तिलक करने आ गए हैं, सब तुम्हें खोज रहे हैं और तुम यहाँ सामानों के बीच में उलझी पड़ी हो। सुनीता जी ने बेटी से कहा, जो स्टोर में सासू माँ के कहने पर पूजा के लिए परात और न जाने क्या क्या सामान खोजने में व्यस्त थी। माँ, क्या करूँ? तुम्हें भी तो पता है, छोटी हूँ तो ना नहीं कह पाती और सब काम मुझे देते जाते हैं। फिर तुम्हारी बेटी को काम भी तो सलीके वाला पसंद है, तो वो वैसे ही सबको पसंद आता तो बस ये भी वो भी सबके लिए सबको राशि ही नजर आती है। राशि ने कहा और सामान पास खड़ी एक औरत को देते हुए कहा, माँ को दे देना। चल तू पहले तैयार हो, फिर कुछ काम करना। अभी तक कपड़े भी नहीं बदली है। उधर सब लाट साहब बनकर बैठे हैं और मेरी बेटी की परवाह किसी को भी नहीं। सुनीता जी गुस्से में कह रही थी। अरे, गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम जाओ उधर, मैं तैयार होकर आती हूँ। राशि अपनी माँ से बोली, तेरा ससुराल यहाँ ही है, तब ही मैं आ भी गई बुलाने पर, नहीं तो दूर से कहाँ मैं तिलक में आती। अब तू इधर है तो मैं अब तेरे बिना उधर जाकर क्या करूँगी? तू बस तैयार हो। सुनीता जी कहते हुए बेटी की साड़ी पहनने में मदद करने लगी और साथ ही हिदायत दे रही थी, थोड़ा मेकअप कर, ज्वेलरी पहन, ऐसे ही मत जाना बाहर। देखा है सबको कितना तैयार होकर बैठी है, और तू लड़के की चाची है और लग रही है काम वाली। सुनीता जी गुस्से में बोली, माँ गुस्सा मत करो ना, अब तो आदत हो गई है मुझे जिम्मेदारियाँ उठाने की। चेहरे को थोड़ा ठीक कर जल्दी से। माँ का हाथ पकड़कर बाहर निकलते राशि ने कहा, जहाँ पर तिलक हो रहा था उधर कार्यक्रम तो शुरू हो चुका था, पर राशि का इंतजार हो रहा था। वो आए तो यहाँ बैठे मेहमानों के स्वागत सत्कार की जिम्मेदारी उठा सके। उसे देखते ही जेठानी ने उससे कहा, कहाँ रह गई थी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इन्हें क्या दिलवाना है। निकुंज जी से कह दिया है, वो भिजवा रहे होंगे, तुम बस देख लेना सबको बराबर से सब मिलता रहे। कहते हुए वो अपने बेटे के पास जाकर बैठ गई। राशि सभी मेहमानों को जलपान मुहैया करवा रही थी। उधर उसकी सास अपने ग्रुप में बैठी गीतों की झड़ी लगा रखी थी। जेठानी तो लड़के की माँ थी, उन्हें तो आज सबसे अच्छा दिखना था। सुनीता जी ये सब देखकर अपनी बेटी के लिए दुखी हो रही थी। शादी ब्याह के घर में उसकी जेठानी के मायके से भी सब लोग आए हुए थे, पर कोई भी हाथ पैर नहीं हिला रहा था। सब खाने पीने में मग्न थे और सुनीता जी को अपनी बेटी को अस्त व्यस्त देखकर उन्हें बुरा लग रहा था। तभी राशि की मामी सास ने सुनीता जी को अपने पास आकर बैठने का इशारा किया। क्या हो समधन, इतना दूर दूर क्यों बैठी हैं? राशि की एक चाची सास ने पूछा। कुछ नहीं, बस वो बेटी अकेले सब कर रही है तो उसके साथ थी। काम में ऐसी व्यस्त है कि मेहमान आ गए तब कहीं तैयार भी जबरदस्ती करवा कर बाहर लाई। सुनीता जी ना चाहते हुए भी बोल गई। अब क्या करें समधन, छोटी बहू है तो काम तो करने होंगे, आखिर जिम्मेदारी भी कोई चीज़ होती है। आप तो देख ही रही हैं, दो ही बहू हैं मेरी, एक के बेटे की शादी है तो दूजे को ही सब जिम्मेदारी संभालनी होगी ना। राशि की सासू माँ सुनंदा जी ने कहा, हाँ वो तो समझ रही हूँ, पर सुनीता जी कुछ बोल ना पाई। राशि के ससुराल में लड़की वालों की ज़्यादा तरजीह ना दी जाती, फिर सुनीता जी बेटी की साइड लेकर भी क्या ही कर सकती थी। एक ही शहर में रहने से न्योता पूरा करने चली आई थी। वो तो सोच रही थी, इतने सारे रिश्तेदार हैं, सब आने वाले मेहमानों के लिए मिलकर सब करेंगे, पर यहाँ तो सारी जिम्मेदारी उनकी बेटी पर डालकर सब गपशप और खाने पीने का आनंद ले रहे थे। वही उनकी बेटी को चाय पीने तक की फुर्सत नहीं मिल रही थी। बार उनका जी किया जाकर दामाद जी निकुंज से कहें,
माना आपके घर की छोटी बहू है, पर जिम्मेदारी की पोटली उसे तमाम सब मस्त मगन हैं। कोई ये भी नहीं देख रहा वो जिम्मेदारियां पूरी करने में ठीक से खा पी नहीं रही है, पर कहने की हिम्मत ना जुटा पाई। खैर, तिलक ठीक से निपट गया। दूसरे दिन सुबह से राशि की खोजबीन शुरू होने लगी। जो रिश्तेदार आए हुए थे उनकी सुबह के चाय नाश्ते की क्या व्यवस्था है पूछने के लिए और सुबह की चाय के लिए कुक को सामान देने के लिए, पर राशि नज़र नहीं आ रही थी। तभी सुनंदा जी को किसी ने बताया राशि को रात से बहुत उल्टियाँ हो रही हैं, उसकी हालत पस्त हो रखी है। निकुंज भी नहीं दिख रहा था। वो डॉक्टर को बुलाने गया था, पर डॉक्टर घर नहीं आ सकते थे, तो वो अपने क्लिनिक पर ही राशि को लेकर आने बोले। निकुंज राशि को लेकर चला गया। जब आया तो राशि पर बहुत गुस्सा हो रहा था। तुम्हें पता है तुम्हें खाली पेट नहीं रहना, परेशान हो जाती हो, पर अपनी ही मनमानी करती हो। दामाद जी, मेरी बेटी सबके लिए सब काम करती है, ये अच्छी बात है। छोटी बहू की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही है। किसने खाया किसने नहीं है, पर क्या आप सबने एक बार भी राशि को पूछा उसने खाया कि नहीं? कल काम के चक्कर में रात देर से थोड़ा खाना ही खाई थी और ठीक से सोना नहीं हुआ, तो अंजाम आपके सामने है। सुनीता जी बेटी को नारियल पानी पिलाते हुए बोली, मैं आपके घर में कोई हस्तक्षेप करने नहीं आई, पर अपनी बेटी की हालत देख मेरा कलेजा फट गया। सब मस्ती करने में लगे, पर मेरा ध्यान अपनी बेटी पर ही था। आप सबसे विनती कर रही हूँ, वो आपके घर की छोटी बहू है, जिम्मेदारी की पोटली नहीं। उसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करें, आपस में मिल बांट कर काम करें। जी बेटी के कमजोर शरीर को देख सकते में आ गई थी। रात से 4-5 बार उल्टी कर वो पस्त हो गई थी। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन देकर कहा था, इससे नहीं संभला तो पानी चढ़ाना पड़ेगा। आखिर राशि की हालत ना संभली, अस्पताल में भर्ती कराकर पानी चढ़ाया गया। सब लोग राशि के लिए अब परेशान हो रहे थे। कुछ रिश्तेदार दबी जुबान से कह रहे थे, सच में छोटी बहू एक पैर पर खड़ी थी। अरे ब्याह के घर में थोड़ा बहुत मदद करने को कुछ लोग लगा देते, बेचारे की हालत ऐसी हो गई। 2 दिन बाद बारात है, पता नहीं उसका क्या हाल रहेगा। सुनंदा जी ये सब सुनकर खामोश थी। राशि की जेठानी को भी लग रहा था देवरानी की अच्छाई है कि बिना बोले काम करती जाती है, पर मुझे भी समझना चाहिए था कि वो बेचारी अकेले ही सब मैनेज करने में लगी हुई थी और अब बीमार पड़ गई। राशि जब घर आई सब उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। छोटी बहू, जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि खुद को नज़रअंदाज कर दो। हम सब ने तुम्हें सारी जिम्मेदारियां सौंप अपने हाथ खाली कर लिए, इसके लिए सबको माफ़ कर दो, पर तुम्हें तो वक्त पर खा लेना चाहिए ना। जब कोई पूछने वाला ना हो तो खुद को खुद ही पूछना चाहिए। शरीर तुम्हारा है, तकलीफ भी तुम्हें ही होगी, इसलिए अपना ख्याल कैसे भी रखना तो तुम्हें ही होगा। और हाँ, बड़ी बहू को भी समझा दिया है, अगर छोटी बहू सबकी जिम्मेदारी ले रही तो छोटी बहू की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुनंदा जी ने कहा। सुनीता जी ये सब देखकर सोच रही थी, काश ये बात पहले समझ जाते तो मेरी बेटी परेशान तो ना होती। दोस्तों, जिम्मेदारियां सच में ख़त्म नहीं होती। परिवार में जब भी कोई फंक्शन होने वाला होता है, किसी एक के ऊपर सारी जिम्मेदारियां डाल दी जाती है, जहां पर करने वाले कम होते हैं। शादी ब्याह ऐसा फंक्शन होता है जहां लोग बस मस्ती करने आते हैं। ऐसे में घर के किसी जिम्मेदार सदस्य की हालत कभी कभी राशि जैसी हो जाती है। इसलिए ऐसे समय में जिम्मेदारियों की पोटली किसी एक के हाथों में देने की बजाय कई लोगों में बांट देना चाहिए, ताकि सभी अच्छी तरह फंक्शन का मज़ा ले सकें। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। इसी तरह की प्रेरणादायक स्टोरी पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।